हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी आशमानी मैम और आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी वाक्य के भेद। ठीक है बच्चों, पिछला वीडियो में मैं वाक्य क्या है मैं आप लोग को बतला चुकी हूँ। ठीक है, वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंग भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसी तरह दूसरे नंबर पर आ जाता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। ठीक है, पहला सामान्य वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा इच्छावाचक वाक्य, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठवां आज्ञार्थक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 भेद जो है वो अर्थ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को एक एक करके डिटेल से मैं अगला वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।